अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पैरासाइट से ही है, जिसका नाम है हेमेनोलाइपिस डिमिन्यूटा। ठीक है। हेमेनोलाइपिस डिमिन्यूटा पिछली बार हमने पढ़ा था हेमेनोलाइपिस नाना, यानी कि एच नाना, और ये एच डिमिन्यूटा। ठीक है। तो ये जो है ये पैरासाइट है। ये किस चीज़ में पाया जाता है? जैसे कि एच नाना हमने पढ़ा, वो ह्यूमन का पैरासाइट था, लेकिन ये पैरासाइट ऑफ रेट। ठीक है। रेट का और माउस का पैरासाइट है। रूडेंट आप बोल सकते हैं कि ये रूडेंट का पैरासाइट है। ठीक है। हाइमेनोलेपिस डिमिन्यूटा एक किस्म का पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहता है। क्या? रेट और माउस के इंटेस्टाइन में रहता है ये। ठीक है। कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, कि ये कैसे रहता है माउस के अंदर, रूडेंट्स के अंदर। ठीक है। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पैरासाइट की जो मेन चीज़ होती है वो होती है लाइफ साइकिल। ठीक है। लाइफ साइकिल में ये पता चल जाता है कि वो कैसे उसके अंदर ग्रो करता है, कैसे उसके अंदर रहता है। तो हाइमेनोलेपिस डिमिन्यूटा एक पैरासाइट है जो कि रूडेंट्स के अंदर रहता है, रूडेंट्स के इंटेस्टाइन में रहता है। इसकी लाइफ साइकिल पे अगर हम आए, ठीक है, इसकी जो लाइफ साइकिल पे अगर हम बात करें तो ये इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। ठीक है। कंप्लीट ऑन 2 होस्ट, 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है इसकी लाइफ साइकिल। इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट जो इसका है वो है रूडेंट। और जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट, वो है आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। इसके जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। अब रूडेंट्स क्या करेंगे? रूडेंट एक्सक्रिएट करेंगे फीसिस को। ठीक है। फीसिस को एक्सक्रिएट करेंगे। अब रूडेंट क्या करेंगे? रूडेंट फीसिस एक्सक्रिएट करेंगे। ठीक है। रूडेंट क्या करेंगे? फीसिस एक्सक्रिएट करेंगे। फीसिस के अंदर उसमें क्या होंगे? एग्स होंगे। ठीक है। ठीक है। रूडेंट्स क्या करेंगे? फीसिस एक्सक्रिएट करेंगे। फीसिस में क्या होगा? फिर एग्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये एग्स जो हैं, फीसिस केस के जो फीसिस में एग्स हैं, वो आर्थ्रोपोड इंजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? आर्थ्रोपोड इंजेस्ट करेंगे। ठीक है। आर्थ्रोपोड्स क्या करेंगे? ये फीसिस को इंजेस्ट करेंगे। अब ये जो एग्स हैं वो आर्थ्रोपोड के अंदर क्या करेंगे? हैच हो जाएंगे। इसकी जो हीमोसोल, इसकी आर्थ्रोपोड की जो कैविटी है, इसके अंदर एग्स हैच हो जाएंगे, और हैच होने के बाद लार्वा एक्सक्रिएट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिस्टीसेरक्वाइट। सिस्टीसेरक्वाइट, जैसे कि एच नाना में, हाइमेनोलेपिस नाना में क्या हो रहा था कि ह्यूमन में एग्स हैच हो रहा था और वो एक्सक्रिएट क्या कर रहा था? सिस्टीसेरक्वाइट्स लार्वा। यहाँ पे भी ऐसे ही है। एग्स जैसे ही आर्थ्रोपोड्स खा जाएंगे, आर्थ्रोपोड्स की हीमोसोल जो कैविटी है, बॉडी कैविटी, वहाँ पे एग्स हैच होंगे और सिस्टीसेरक्वाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये आर्थ्रोपोड्स इन्फेक्टेड हो गया, इसके अंदर एक इन्फेक्टेड लार्वा मौजूद है। अब ये क्या करेंगे? रूडेंट्स आर्थ्रोपोड्स खाते हैं। रूडेंट क्या करेंगे? इन इन्फेक्टेड आर्थ्रोपोड्स को खा जाएंगे। अब रूडेंट्स आर्थ्रोपोड खा जाएंगे तो इसके अंदर क्या था? सिस्टीसर्क्वाइड्स था। ये सिस्टीसर्क्वाइड्स अब रूडेंट्स के अंदर चला गया। अब रूडेंट्स के अंदर चला गया तो रूडेंट्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन काज करेगा। वहाँ पे जाके ये मेच्योर बन जाएगा। लार्वा था, लार्वा से यहाँ पे खा पी के स्मॉल इंटेस्टाइन में मेच्योर बन जाएगा। ठीक है। जैसे मेच्योर बन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोबारा एग प्रोड्यूस करेगा। इसके
वो एक फिर दोबारा फीसेस के थ्रू बाहर निकल आएंगे, फिर उन्हें एक को दोबारा आर्थ्रोपोड्स खाएंगे, फिर आर्थ्रोपोड्स की हीमोसोल में क्या होगा, सिस्टीसर्कोइड्स एग हेच होके सिस्टीसर्कोइड्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो आर्थ्रोपोड इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर उस आर्थ्रोपोड को रूडेंट्स खाएंगे, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल्स। ये हमने ऐसे बना के दिखाया। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में इसकी लाइफ साइकिल बनाई हुई है। अब मैं उसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, रूडेंट्स एक्सक्रिएट फीसेस विच कंटेन एग, जिसमें एग मौजूद होते हैं। एग इंजेस्ट बाय आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स एग खाते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स इनके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। एग्स हेच इन द हीमोसोल ऑफ आर्थ्रोपोड, उसके आर्थ्रोपोड में क्या होंगे, हीमोसोल के, आर्थ्रोपोड के हीमोसोल में हेच होंगे एंड प्रोड्यूस सिस्टीसर्कोइड्स। अब ये लार्वा है। रूडेंट्स इंजेस्ट इन्फेक्टेड इंसेक्ट, जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट है उसको इंजेस्ट करेंगे। सिस्टीसर्कोइड्स इन्वेड ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ रूडेंट, हेयर इट बिकम मेच्योर, ठीक है। अब रूडेंट्स के वाल इंटेस्टाइन में ये क्या करेंगे, मेच्योर बन जाएंगे और उस पर हमला करेंगे, ठीक है। एंड कम बैक इन द ल्यूमन एंड रिप्रोड्यूस। अब ये सिस्टीसर्कोइड्स इन्वेड ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि उसके अंदर पेनिट्रेट करके जाएंगे, वहाँ पे मेच्योर बनेंगे, रूडेंट्स के इंटेस्टाइन में अंदर घुस के मेच्योर बनेंगे, वहाँ पे मेच्योर बनेंगे, फिर वो इंटेस्टाइन से बाहर आके, ठीक है, इंटेस्टाइन की वायल से बाहर निकल के जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन है वहाँ पे ये दोबारा एग प्रोड्यूस करेंगे, फिर एग रूडेंट्स के अंदर से निकल के आएंगे। सारी लाइफ साइकिल वही की वही है। आई होप ये हाइमेनोलेपिस डिमिन्यूटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये रूडेंट्स का पैरासाइट है। किस चीज़ का? रूडेंट्स का। हेमेनोलेपिस नाना ह्यूमन का पैरासाइट था, ये रूडेंट्स का पैरासाइट है, जो कि आपको बहुत अच्छा। दोनों जब एग हैच करते हैं तो दोनों का जो लार्वा होता है वो सिस्टीसर्कोइड्स ही होता है। दोनों क्या है, इंटेस्टाइन के ही पैरासाइट है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसका जो होस्ट है ह्यूमन है और इसका जो होस्ट है एच डिमिनिटा का वो रूडेंट्स है। वो जो है एच नाना, हेमेनोलिपिस नाना, उसमें एक ही होस्ट था, ठीक है, उसमें कोई और होस्ट नहीं था। ये इसमें दो होस्ट हैं, इंटरमीडिएट होस्ट है इसमें आर्थ्रोपोड्स, उसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं था। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझाऊं इसको। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।